गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग के बिना विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हर व्यक्ति को सत्संग में जरूर जाना चाहिए, चाहे कितने भी जरूरी काम क्यों ना हो। लेकिन सत्संग से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए। हर काम छोड़कर सत्संग में जरूर जाना चाहिए। एक बार संत कबीर जी घूमते घूमते एक किसान के पास पहुंचे और उससे संत कबीर जी ने पूछा कि भाई, तुम सत्संग में जाते हो? फिर किसान बोला, नहीं महाराज, मैं सत्संग में नहीं जाता। फिर संत कबीर जी उससे बोले, क्यों भाई, तुम सत्संग में क्यों नहीं जाते? फिर किसान संत कबीर जी से बोले कि महाराज, अभी अभी मेरी लड़की की सगाई हुई है और कुछ दिनों में उसकी शादी है। उसकी शादी हो जाए तो फिर मैं सत्संग में आऊंगा। फिर कुछ दिन बाद उस किसान की लड़की की शादी हो गई। फिर संत कबीर जी उधर से गुजरे, उस किसान से मिले और बोले, भाई, अब तो तुम्हारी लड़की की शादी भी ठीक ठाक हो गई है, अब तो सत्संग में आया करो। फिर किसान बोला, महाराज, शादी अभी अभी हुई है, शादी को कुछ दिन ही हुए हैं और अभी रिश्तेदार आते जाते रहते हैं। मैं कुछ दिन के बाद सत्संग में जरूर आऊंगा। साध संगत जी, ऐसे ही 2 साल बीत गए। फिर संत कबीर जी उस किसान से मिले और बोले, अब तो लड़की की शादी को 2 साल हो गए हैं, अब तो सत्संग में आया करो। फिर किसान बोला, महाराज, मेरे लड़के की पत्नी, मेरी बहू पेट से है और वो माँ बनने वाली है। मेरा बेटा बाप बनने वाला है और मैं दादा बनने वाला हूँ। घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, यानी मेरा पोता आने वाला है। वो आ जाए तो मैं फिर सत्संग में जरूर आऊँगा। और फिर देख लो, घर में नन्हा मेहमान भी आ गया, पोता भी आ गया। फिर संत कबीर साहब उस किसान से फिर मिले और बोले, भाई, अब तो घर में नन्हा मेहमान भी आ गया है और तुम दादा भी बन गए हो। परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, अब तो सत्संग आया करो। फिर किसान संत कबीर जी से बोला कि महाराज, आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं? क्या आपको कोई और नहीं दिखाई देता? इतना सुनकर संत कबीर जी वहां से चले गए। और फिर कुछ सालों के बाद संत कबीर जी उधर से जा रहे थे तो क्या देखते हैं कि किसान का सब कुछ वहीं पड़ा है। खेत, घर, खलियान, सब कुछ वहीं पर था, लेकिन किसान नहीं था। फिर संत कबीर जी ने किसी से पूछा कि भाई, यहाँ जो वो बूढ़े किसान रहते थे वो कहाँ हैं?
तो फिर वो बोला, महाराज वो तो मर गए हैं। फिर संत कबीर जी बोले, क्या वो मर गए? तो फिर वो बोला, हाँ महाराज वो तो मर गए, लेकिन वो मरते मरते एक ही बात सोच रहे थे, मेरे खेतों का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा। संत कबीर जी ने ध्यान लगाकर देखा तो पता लगा कि वो किसान तो बैल बन गया है। उस बैल बने किसान की क्या हालत हुई? पहले हल में अच्छी तरह से उसको जोता गया और फिर उसके बाद उसको गाड़ी में जोता गया। वो फिर बूढ़ा हो गया, क्योंकि संत कबीर जी थोड़े थोड़े दिनों में उधर आते जाते रहते थे। जब घर वालों ने देखा कि ये बैल बूढ़ा हो गया है, इससे अब काम नहीं होता है, तो फिर उस बूढ़े बैल को तेली के पास बेच दिया और फिर तेली ने भी उससे खूब काम लिया। उसका अच्छी तरह से तेल निकाला और फिर उसको कसाई को बेच दिया। और फिर कसाई ने उसका काम था उसकी गर्दन पर छुरी चला दी और उसकी खाल चमड़ा उतार के नगाड़े वाले को बेच दिया और थोड़ा थोड़ा करके उसका मांस भी बेच दिया। फिर संत कबीर जी फरमाते हैं, सत्संग में आया नहीं मरकर बैल बना, हल में जुता ले गाड़ी में दीन, तेली के कोहलू रेहा तुनकर कसाई, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नगार, कुछ कर्म बाकी रहे तिस पर पड़ती मार। क्योंकि नगाड़े पर डंडे पड़ते हैं। साध संगत जी, कर्म बाकी थे जो कि मरने के बाद भी नगाड़े पर मार पड़ रही है। साध संगत जी, इस अपने मन को संसार में नहीं लगाना है और सत्संगी रूपी अमृत का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, उन्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन सत्संग में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग में सत का संग है, वहाँ पर सत का प्रचार होता है। सत्संग में उस परमात्मा का वास होता है, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ परमात्मा जरूर होते हैं। इसलिए भाइयों, सत्संग सुनने जरूर जाना चाहिए। एक बार बिमला नाम की लड़की पता नहीं मन में क्या सोच रही थी और सोचती जा रही थी और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। फिर अचानक उसे लगा कि कोई उसे पीछे से आवाज दे रहा है और फिर जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी सत्संगी बहन शांता उसे बुला रही थी। फिर बिमला रुक गई और शांता उसके पास आकर बोली, बहन, मैं देख रही हूं कि तुम काफी दिनों से सत्संग में नहीं आ रही हो, क्या कहीं गई हुई थी क्या? फिर बिमला बोली, क्या बताऊं, मैं पिछले 1 हफ्ते से बीमार हूं। मेरा बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है और हमारा नौकर भी अपने गांव गया हुआ है, क्योंकि उसके जाने के बाद घर के सारे काम
मुझे ही करने पड़ते हैं। सुबह उठकर सफाई करती हूँ, फिर उसके बाद बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती हूँ और फिर 9 बजे मेरे पति काम पर जाते हैं। उनके लिए नाश्ता बनाना और फिर पूरे घर की सफाई करती हूँ, फिर कपड़े धोना और थोड़ा सा ही आराम मिलता है। उतने में बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं। मैं फिर उन बच्चों में लग जाती हूँ, खाना बनाना, फिर उन्हें खिलाना, उनका स्कूल का होमवर्क करवाना और काम करते करते पता ही नहीं चलता कि कब दिन बीत गया। और शाम को फिर सबका खाना बनाना और सबको खाना खिलाना। ऐसे करते करते पता ही नहीं चलता कब 10 बज जाते हैं और फिर कहीं आराम करने को मिलता है। और क्या बताऊं बहन, ये एक सप्ताह ऐसा बीता कि बस कुछ पूछो ही मत। फिर बिमला की बात सुनकर शांता बोली, बहन ये घर गृहस्थी का झंझट ऐसा ही है, ना तो हम इसे छोड़ ही सकते हैं और करने में भी बहुत मुश्किल है। फिर शांता बोली, बहन इसमें हमारी भी कुछ गलती है, क्योंकि गृहस्थी में भी बड़े बड़े भक्त रहते हैं, उनकी भी बाल बच्चे होते हैं और उनकी भी रिश्तेदारियां होती है। और देख लो, इतना कुछ होने पर भी वो भगवान के भजन सिमरन को ही ज़्यादा समय देते हैं, सत्संग भी सुनते हैं। और एक हम हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं है, दिन रात बस गृहस्थी में ही उलझे रहते हैं। और अगर कभी थोड़ी सी फुर्सत का टाइम हो तो फिर उस दिन हमारा मन नहीं करता, हमारा मूड ही नहीं होता कि सत्संग में जाएं, सत्संग में जाकर सत्संग सुने। अब तू अपने को ही देख लो, तेरा नौकर नहीं था और तू बीमार भी थी, फिर भी तुमने घर के सारे काम किए, लेकिन सत्संग में नहीं गई, सत्संग नहीं सुना, भगवान का भजन नहीं किया। और फिर दोनों बातचीत करती करती मंदिर के द्वार तक पहुंच गई और फिर सत्संग भवन में चली गई। और सत्संग समाप्त होने पर सभी सत्संगी अपने अपने घर चले गए, लेकिन बिमला के कानों में शांता की वही बात गूंज रही थी, खास करके उसकी अंतिम बात, केवल सत्संग और मालिक के भजन को छोड़कर तुमने बाकी सारे काम किए। फिर वो सोचने लगी कि बात तो उसकी बिल्कुल ठीक है, और वास्तव में मैंने इन बीमारी के दिनों में घर का कौन सा काम नहीं किया, सारे काम किए मैंने, लेकिन सत्संग और मालिक का भजन ये नहीं किया। फिर उसके कानों में भक्त सूरदास जी के वचन गूंजने लगे, मौसम कौन कुटल खल कामी, जिन तन दियो ताहे बिसरायो, एह मो नमक हरामी। क्योंकि ये मनुष्य चोला, ये शरीर, ये हमारी देही, परमात्मा ने हमें केवल
अपनी भक्ति के लिए दी है, अपनी आराधना करने के लिए दी है, क्योंकि हम इस शरीर में बैठकर ही उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं और उस परमात्मा की भक्ति करके उस असली घर में, जहाँ पर वो परमात्मा विराजमान है, जहाँ पर वो परमात्मा रहता है, उस असली घर में पहुँच सकते हैं। लेकिन ये इंसान, इसको तो दुनियावी कामों से ही फुर्सत नहीं है। इसने तो अपने आप को दुनियावी कामों में ही इतना उलझा रखा है कि इसका सत्संग की तरफ जाकर सत्संग सुनने का इसके पास वक्त ही नहीं है। और ये दुनियावी कामों में लगा हुआ दुनिया का ही होकर रह जाता है। वो ये भी भूल जाता है कि मेरा असली काम क्या है। असली काम सत्संग, भगवान के भजन को वो भूल जाता है। इसके लिए उसके पास वक्त नहीं है। जिनके लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देता है, अंत में उनमें से कोई भी उसके साथ नहीं जाता, वो अकेला ही जाता है। इसलिए संत महात्मा फरमाते हैं कि सब काम छोड़कर, हजारों काम छोड़कर सत्संग में जाओ और परमात्मा का भजन करो, परमात्मा की आराधना करो।